जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज विजन प्रो के बारे में बात करते हैं। Apple Vision Pro will virtual reality. See the future of the internet. ये एप्पल की तरफ से उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है। भारत में अगर ये डिवाइस आया तो आप इसे 3 से 4 लाख रुपए में खरीद पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा VR हेडसेट है जिससे आपको आईफोन और आईपैड की एप्स आपकी एकदम नजरों के सामने ही दिखने को मिलेगी। और ये प्रोडक्ट एप्पल के लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि वो उससे AR VR हेडसेट बुलाने की जगह एक स्पेशल कंप्यूटर बुला रहे हैं। और टिम कुक इस प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं, जस्ट एज द मैक इंट्रोड्यूस्ड अस टू पर्सनल computing and iPhone introduced us to mobile computing, Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. This marks the beginning of a journey that will bring a new dimension to powerful personal technology. As a tech product, it is really very cool. Like आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पे कॉन्स्टेंटली देखने की जरूरत ही नहीं है। रियल टाइम में आप दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हो और एट द सेम टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिल रहे हैं। और जब एप्पल ने इसका नाम एज अ स्पेशल कंप्यूटर दिया है तो आई एम डैम श्योर कि एप्पल हैज अ विजन फॉर द फ्यूचर। जस्ट लाइक जैसे कंप्यूटर से हमारा इंटरेक्शन कीबोर्ड और माउस से होता था, स्मार्टफोन के साथ वो चीज टच स्क्रीन से रिप्लेस हो गई और अब इन जैसे डिवाइस से वो सेम काम आई ट्रैकिंग और हैंड जेस्चर से होगा। श्योरली मैं भी चाहूंगा कि इस डिवाइस को मैं पर्सनली टेस्ट कर पाऊं। बट इस वीडियो में मैं ये जानना चाहता हूं कि इस डिवाइस से हम पॉसिबली क्या अचीव कर सकते हैं। एंड आई रियली डोंट थिंक कि आंसर इज सिंपली कि हमें मल्टीपल स्क्रीन यूज करने का मौका मिलेगा या फिर हमें गेम खेलने में एकदम नया ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। What I think that this device is meant for isolation from real environment. Like a flight में बैठे हो और all of the sudden आपको beautiful scenery दिखे जहां आप मूवी इंजॉय कर सको। इससे आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रियल लाइफ में भी कुछ काम करना चाहो तो ये डिवाइस आपको बहुत ही यूनिक वे में असिस्ट कर सकेगा। नेक्स्ट थिंग इज कि ये डिवाइस आपके फेस का स्कैन करके आपका एक डिजिटल अवतार बना देता है। इस डिजिटल अवतार से आप इसकी दुनिया में इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो दूसरे बंदे को आपका यही डिजिटल अवतार दिखने को मिलेगा। ये तो फर्स्ट जनरेशन की कैपेबिलिटी है। बट मैं सोच रहा हूँ कि आज से 5 साल 10 साल के बाद इस डिवाइस की कैपेबिलिटी कितना बढ़ जाएगी। ये भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में लोग अपना 3D अवतार भी इस डिवाइस की दुनिया में अपलोड कर पाएंगे और एक बार अपलोड करने के बाद वो फिर इस दुनिया में इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। अब इससे होगा क्या कि लोगों को कहीं पर फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स भी कई चीजों को बहुत ही यूनिक वे में समझ पाएंगे। हमारे पास अभी मेटा क्वेस्ट जैसे भी VR हेडसेट अवेलेबल हैं, बट उनका मेन फोकस गेमिंग पर है। लेकिन ये विजन प्रो रियल लाइफ पर फोकस करता है। अपने रूम में मल्टीपल स्क्रीन्स रखना है, जस्ट गो। 3D स्पेस में पेंट करना है, वो भी पॉसिबल है। इसको पहनकर ग्रोसरी खरीदने जाना है, वो भी कर सकते हो। ग्रोसरी ले आने के बाद कुकिंग भी इसको पहनकर कर सकते हो। कुकिंग से थकने के बाद इसी हेडसेट को यूज करके गेम भी खेल सकते हो। और आने वाले टाइम में लाइव रेसेस की भी रिप्रेजेंटेशन को 3D में देख सकते हो। विजन प्रो फ्यूचर का एक बहुत ही सुनहरा सपना दिखाता है, लेकिन मेरे बहुत से कंसर्न्स हैं जिसको बिग टेक यूट्यूबर्स कवर ही नहीं करते हैं। क्या विजन प्रो जैसे डिवाइसेस हमको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? जितना मैंने चीजों को समझा है उसमें मैंने यही जाना है कि एक इंसान की जिंदगी में ह्यूमन कनेक्शन इज द बेसिक नीड। और ह्यूमन कनेक्शन के लिए आई बिलीव कि फिजिकल प्रेजेंस इज मस्ट। वर्चुअल प्रेजेंस कभी भी फिजिकल प्रेजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन विजन प्रो या फिर उसके आने वाले सक्सेसर्स ये चीज को कभी भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं। और हमारे इस फ्यूचर की हम झलक कई वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे इस वीडियो में ट्रेन के अंदर एक बंदा अपने हाथों को कुछ इस प्रकार चला रहा है। वहीं इस वीडियो में देखा जाए तो टेस्ला ट्रक को चलाते चलाते विजन प्रो को यूज किया जा रहा है।
और सोचने वाली तो ये बात है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन डिवाइसेस को मेन स्ट्रीम करके मेजॉरिटी लोगों की सोच और उनकी साइकोलॉजी को हैक करना चाहती हैं, हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करना चाहती हैं। क्या वो कुछ देशों की सरकारें हैं या इन सब चीजों के पीछे बिग कॉरपोरेशंस का हाथ है? क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस भी कई देशों से ज्यादा ताकतवर बन गई हैं और आने वाले टाइम में उनका इन्फ्लुएंस एआई की मदद से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और कंसर्न तो ये भी है कि आने वाले टाइम में हमारे डिजिटल अवतार को बनाने के लिए कंपनीज को कौन कौन सा डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जब इतना ज्यादा डेटा हमारा कलेक्ट होने लग जाएगा तो उसको प्रोसेस करके कंपनीज को हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं पता लग जाएगा, क्योंकि कई एआई एल्गोरिदम्स ह्यूमन बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जब किसी देश या कंपनी के पास इतना सारा डेटा आ जाए तो वो लोगों को कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर पाएंगे। कहीं पर दंगे हो सकते हैं, कई देशों के एग्जिस्टेंस पर खतरा मंडरा सकता है। और फैक्ट तो ये भी है कि वर्चुअल रियलिटी हमारे दिमाग को चेंज कर सकता है। डेफिनेटली इसका एक सुनहरा फ्यूचर है। बिना दवाई के बहुत से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर से वही कंसर्न खड़ा हो जाता है। और कंसर्न यही है कि इसको नेगेटिवली यूज करके किसी इंसान का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। अब एक बार किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाए तो वो आसानी से टेररिस्ट बन सकता है। अब किसी को ये सारी चीजें एक पूरी कल्पना लगे तो उसको ये चीज भी पढ़ना चाहिए कि एप्पल अपने फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलता है। इनकी R1 चिप 12 कैमरास, 5 सेंसर, 6 माइक्रो प्रोसेस करके नई इमेज जस्ट 12 मिलीसेकंड में जनरेट कर देता है। और ये 12 मिलीसेकंड का फिगर हमारी पलक झपकाने से भी 8 गुना तेज है। कोई अब बोल सकता है कि इन सारे प्रोडक्ट्स में इतनी ज्यादा खराबी है तो सरकारें इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन क्यों नहीं लगा देती हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि एक ही कंपनी नहीं है जो इन सारे चीजों के ऊपर काम कर रही है। और इन केस अगर एप्पल इन सारी चीजों के ऊपर काम करना बंद कर दे तो उस केस में एप्पल कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो एप्पल के पास अल्टीमेटली चॉइस नहीं है, उसको इस फील्ड में भी इनोवेट करना ही पड़ेगा। बाकी मैं सोचता हूँ कि ट्रू फ्यूचर इज नॉट मोबाइल फोन्स, इट इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लासेस। बट ग्लासेस अभी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, इसलिए एप्पल ने उसकी जगह विजन प्रो को लॉन्च कर दिया है। और अल्टीमेटली तो मुझे यकीन है कि ब्रेन चिप ही फ्यूचर होगा, जिसके ऊपर इलॉन मस्क बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई रियली वॉन्ट कि टेक्नोलॉजी से हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, ह्यूमंस के बीच में गैप कम होना चाहिए। बट जब मैं रियलिटी की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे अंधकार ही दिखता है। जैसे सोशल मीडिया का ही केस ले लेते हैं। सोशल मीडिया से तो लोगों के बीच में अकेलापन कम होना चाहिए, बट रिसर्चर्स ने ये देखा है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के बीच में अकेलापन और भी ज्यादा बढ़ गया है। और टेक कंपनीज तो चाहती ही हैं कि लोग सोशल मीडिया या फिर डिवाइसेस के प्रति एडिक्टेड रहें। एक सर्वे के हिसाब से भारत के 93% बच्चे मोबाइल गेम्स खेलना पसंद करते हैं और इन बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इसमें अकेला टेक कंपनीज का ही हाथ नहीं है। उसी सर्वे में लिखा है कि भारत की 54% माएं अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स पकड़ा देती हैं ताकि उनके बच्चे इसी चीज में एंगेज्ड रहें। और इसके फलस्वरूप अराउंड 82% स्टूडेंट्स के बीच में मोबाइल एडिक्शन की वजह से अकेलापन है। अब ये नए टाइप के डिवाइस से आने वाले टाइम में नए नए तरीकों से टेक कंपनीज लोगों को अट्रैक्ट करेंगी और इसमें रोल अकेला डिवाइस का नहीं होगा। डिवाइस के साथ एक होल इकोसिस्टम खड़ा होता है।
आई रियली डोंट वांट कि हम ऐसा फ्यूचर देखें जहां पर बच्चे नींद में भी डिवाइस चलाते हुए हमको मिलें। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे देश के साथ साथ कई देश बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि किसी देश का भी भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर ही डिपेंड करता है और डेफिनेटली इस चीज का फायदा कुछ लोगों को ही होगा। आई स्टिल बिलीव कि कोई तो ऐसी ताकत है जो लोगों को कंट्रोल करना चाहती है और वो सब कुछ बड़ी ही चालाकी से पर्दे के पीछे से कर रही है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Day in the life with our Vision Pros. We woke up, made coffee, checked our stocks, and caught up on the news. And then it was time to hit the office, send some emails, and do a little work. After getting the baby up from his first nap, we took a few minutes to get some quality family time. After that, I had a PR package to open. Burger King literally sent me a custom engraved Burger King iPad. So that was pretty cool. And then it was time for lunch, so I made us some smoothies and watched a little Ted Lasso while I emptied the dishwasher. After work, we took a quick break for dinner and put the baby to bed. Then we put our Vision Pros back on to play a round of Yahtzee and finish the night in bed while things